मत्स्य विश्वविद्यालय के संस्कृत साहित्य के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्रों के लिए यह ई कंटेंट्स यानी ई व्याख्यान माला प्रारंभ की जा रही है। द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य का, उसमें एक महत्वपूर्ण पुस्तक पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है, ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद यह ग्रंथ आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। आज हम इस ग्रंथ का परिचय प्राप्त करेंगे। इस ग्रंथ में क्या क्या विषय वस्तु है, यह उपनिषद साहित्य कौन सी श्रेणी के साहित्य में आता है, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, ईशावास्यम का क्या अर्थ है, इन सब बातों पर हम चिंतन करेंगे। आप सभी सावधानी से मेरे इस व्याख्यान को सुनें। सबसे पहले उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। इसका व्याकरण जन्य अर्थ है उप धन नी धन सद धातु और क्विप प्रत्यय करके शब्द बनता है उपनिषद। इसका अभिप्राय है कि गंभीर ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना और उनके गुरुमुख से उसका अध्ययन करना उपनिषद कहलाता है। यह उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम वेद आते हैं। वेद जो है वो मंत्र और ब्राह्मणात्मक ग्रंथ राशि को कहा गया है। मंत्र और ब्राह्मणात्मक ग्रंथ राशि को। तो मंत्र का अभिप्राय है संहिताएं और ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण ग्रंथ। तो संहिताएं 4 है, ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। इनमें वैदिक देवताओं के स्तुति के रूप में मंत्रों का संकलन है। इन्हीं के अनेक शाखाओं वाली जो संहिताएं हैं, उन्हीं के व्याख्या के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में संहिताओं के मंत्रों की व्याख्या है, इसलिए उस व्याख्या का अध्ययन ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। स्थूल रूप से संहिताओं में केवल स्तुतिबद्ध मंत्र है और ब्राह्मण साहित्य में उसके अनुसार विधि भाग भी है, यानी कार्य भी है, यानी यज्ञ का विवेचन है। इस ब्राह्मण भाग के 3 भाग किए गए हैं। 3 विशेष ग्रंथ बने। पहला तो खुद ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है आरण्यक और तीसरा है उपनिषद। ये स्थूल विषयों से सूक्ष्म विषय की ओर आने की प्रक्रिया है। संहिताओं में समस्त विषय वस्तु का वर्णन संक्षेप में और विकीर्ण रूप में मिलता है, और ब्राह्मण ग्रंथों में उस संहिताओं के यज्ञ भाग का विशद विवेचन, सूक्ष्म और तत्वाभिनिवेशन मिलता है। आरण्यकों में यज्ञ से भी सूक्ष्म वस्तु है प्राण विद्या। हमारे शरीर में जब तक प्राण रहते हैं तब तक हमारी आयु रहती है। यावद्य अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावद आयु। तो हमारी आयु प्राण विद्या पर निर्भर करती है, प्राणों पर निर्भर करती है, और प्राण हमारे शरीर में प्रत्येक भाग में है। तो प्राण विद्या का सूक्ष्म विवेचन आरण्यक ग्रंथों में किया गया है। प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं, सब कुछ प्राण पर अवलंबित है। इसलिए आरण्यक और इस प्राण विद्या को जानने के लिए, समझने के लिए जंगल का या वन का एकांत स्थान उपयुक्त होता है। इसलिए इन ग्रंथों का नाम ही आरण्यक रख दिया। आरण्यक का मतलब है अरण्य में पढ़े जाने के कारण इनको आरण्यक कहते हैं। और आरण्यकों की प्राण विद्या से भी सूक्ष्म विद्या, ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या, जीव, प्रकृति, बंधन, मोक्ष इत्यादि विषयों का जहाँ अध्ययन करते हैं,
वो जो महनीय ग्रंथ और सूक्ष्मतम विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका नाम है उपनिषद। ये वेद के अंतिम भाग है। वेद के अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहते हैं। वेदांत भी कहते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ईशावास्योपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? ईशावास्यम उपनिषद, यानी ईश्वर जो है इस संसार में सब जगह व्याप्त है, ईश्वर से यह समस्त जगत व्याप्त है, इसका यह उपनिषद है, यानी इस रहस्य का ज्ञान कराने वाला। उपनिषद शब्द का रहस्य विद्या भी कहा गया है, क्योंकि ये दार्शनिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले महनीय ग्रंथ हैं। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है, उपनिषादयति सर्वान अर्थकरम संसारम शिथिलयति संसार कारणभूतां विद्यां च शिथिलयति ब्रह्म च गमयति इति उपनिषद। अर्थात सभी अनर्थों को दूर करने वाली, संसार की बाधाओं को शिथिल करने वाली और संसार की कारणभूता विद्या जो है, प्रकृति है, उसको शिथिल करने वाली और ब्रह्म का प्राप्ति कराने वाली, इसलिए इसका नाम पड़ा उपनिषद। आचार्य शंकर ने सद धातु का अर्थ किया है स्मरण, अर्थात यह विद्या का वाचक है, यानी सद विद्या या श्रेष्ठ विद्या या उत्तम विद्या जिसमें मिलती है उसको हम उपनिषद कहते हैं। कुल 108 उपनिषद है, लेकिन इनमें से मुख्य 11 या 12 उपनिषद माने गए, जिनमें से 10 उपनिषदों पर आचार्य शंकर ने भाष्य लिखा। वो 10 उपनिषद कौन कौन से हैं? एक श्लोक में हम उसको याद कर सकते हैं। ईशकेन कट प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरे ऐतिरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। ईशावास्योपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ये 10 उपनिषद है जिन पर आचार्य शंकर ने अपने भाष्य लिखे। इनके अतिरिक्त 2 और उपनिषद है, कौशितकी उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद। ये कुल मिलाकर के 12 मुख्य उपनिषद हुए जिन पर भाष्य लिखा गया और जो महत्वपूर्ण है अध्ययन की दृष्टि से, जिसमें ब्रह्म का और जीव का, आत्मा का, प्रकृति का, मोक्ष का, बंधन का सूक्ष्मतम विवेचन किया गया है। अतः उपनिषदों का अध्ययन अपरिहार्य है। संपूर्ण विश्व में ये अपनी कोटि के पृथक ही ग्रंथ है, जो आज तक किसी भी साहित्य में इस रूप में नहीं रचे गए। इन्हीं के आधार पर इनके सार को प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में इनके सार को संक्षेप में और श्लोकबद्ध रूप में, ज्ञेय रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए गीता को भी उपनिषद कहा जाता है। इन उपनिषदों का काल क्या है, इस काल के संबंध में हम विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले जो मत आता है मैक्स मूलर का आता है, जर्मन विद्वान का, वो ये मानते हैं कि उपनिषद 600 ईसा पूर्व रचे गए, ईसा से 600 वर्ष पूर्व, अर्थात आज से 2600 वर्ष पूर्व उपनिषदों का काल रहा, रचना काल। बौद्ध धर्म में उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, अतः 600 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों का काल माना गया, तो उससे पूर्व जो है ये उपनिषद विद्यमान थे। अतः बौद्ध धर्म के अनुसार भी उपनिषद 600 ईसा पूर्व माने गए हैं। कीथ नाम के विद्वान 700 से 600 ईसा पूर्व इनका काल मानते हैं उपनिषदों का।
और डॉक्टर राधा कृष्णन मानते हैं कि 800 से 300 ईसा पूर्व उपनिषदों का काल था, रचना काल, जिसमें विभिन्न विभिन्न उपनिषदों की रचना हुई और उनका प्रणयन किया गया। और श्री बाल गंगाधर तिलक अपने ज्योतिषीय गणना के आधार पर उपनिषदों का काल 1600 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। यानी 16 ईसा के जन्म से 1600 वर्ष पूर्व उपनिषद रच गए थे, उनकी रचना कर दी गई थी, उनका प्रणयन कर दिया गया था। इस रूप में ये महनीय ग्रंथ है। तो काल के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय आज से लगभग 3200-3600 वर्ष पूर्व हमारी बौद्धिक संपदा कितनी उन्नत और समृद्ध थी। हमने संसार की निस्सारता और ब्रह्म और आत्मा की अमरता का अक्षुण्ण संदेश विश्व को दिया है। यह उपनिषदों की महनीय उपलब्धि है और इसी के आधार पर भारतीय जनमानस ये कहता है कि अनपढ़ व्यक्ति भी, अज्ञानी व्यक्ति भी, जो ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता, वह भी कहता है मरने के बाद साथ क्या जाएगा। इसका मतलब आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। इस ज्ञान को जन सामान्य में सुदृढ़ स्थापित करने में उपनिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब इसमें ईशावास्योपनिषद अर्वाचीन है। क्यों है? क्योंकि यह पद्यात्मक रूप में उपलब्ध रहता है। तो अपने पद्यात्मक स्वरूप के कारण ईशावास्योपनिषद सबसे अर्वाचीन उपनिषद माना गया है। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है, यानी शुक्ल यजुर्वेद का यह उपनिषद है। प्रत्येक उपनिषद अलग अलग वेद से संबद्ध होते हैं, लेकिन ये जो ईशावास्योपनिषद यह शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। अर्थात शुक्ल यजुर्वेद की जो चिंतन सरणी थी उसका प्रज्ञापक है यह ईशावास्योपनिषद। और यह शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं उपलब्ध होती है, काण्व संहिता और वाजसनेयी संहिता। दोनों संहिताओं के 40वां अध्याय ही ईशावास्योपनिषद है। यानी उपनिषद पृथक से नहीं है, बल्कि इसके 40वें अध्याय को ही हमने उपनिषद माना है। लेकिन इनमें थोड़ी भिन्नता है। काण्व संहिता का जो 40वां अध्याय है उसमें केवल 18 मंत्र है, और वाजसनेयी के जो 40वां अध्याय संहिता का उसमें 17 मंत्र है। तो यानी काण्व संहिता का जो है वो बड़ा उपनिषद है, 1 मंत्र ज़्यादा है, अधिक है, और वाजसनेयी संहिता में केवल 17 मंत्र है। इन 17 मंत्रों में सार रूप में परमात्म तत्व और ब्रह्म तत्व, विद्या अविद्या इत्यादि का, जो मैं आगे बताऊंगा, उनका विवेचन किया गया है। इस उपनिषद को अलग अलग अभिधान से भी कहते हैं। कुछ लोग इसको ईशोपनिषद कहते हैं। आत्मा का विवेचन करने के कारण इसको आत्माध्याय भी कहते हैं। ब्रह्म का विवेचन करने के कारण इसको ब्रह्माध्याय भी कहते हैं। और आत्मा का सुंदर रूप में वर्णन करने के कारण आत्मा सूक्त भी कहते हैं। इसको ब्रह्म सूक्त भी कहते हैं, इसको ईश सूक्त भी कहते हैं। सूक्त का अर्थ है सुंदर वचनों का संग्रह, यानी ईश्वर से संबंधित सुंदर वचनों का संग्रह, ब्रह्म से संबद्ध सुंदर वचनों का संग्रह, आत्मा से संबद्ध सुंदर वचनों का संग्रह इसमें है। इसलिए ये इसके अलग अलग अभिधान भी कहे गए हैं। अतः आपको प्रत्येक नाम पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया और किस संदर्भ में कहा गया है। यह एकमात्र उपनिषद है जो मंत्र संहिता में है, यानी मंत्रात्मक रूप में यह एकमात्र उपनिषद है जिसमें स्वरांकन इत्यादि है, इसलिए इसको मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। अतः अध्ययन की दृष्टि से इसका, कलेवर की दृष्टि से नहीं बल्कि अध्ययन की और अर्थ गंभीरता की दृष्टि से, विषय की गांधीर्य की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसकी विषय वस्तु का अपन विवेचन करते हैं। इसमें सबसे पहले परमात्म तत्व या आत्म तत्व का विवेचन है। परमात्म तत्व के कुछ विशेषण इसमें दिए गए हैं।
जैसे दिया गया तदेजति तन्नेजति, वह चलता भी है वह नहीं चलता है। तद दूरे तद्वदंति के, वह दूर भी है और उसी प्रकार से वह समीप भी है। तदनंतरस्य सर्वस्यास्य बाह्यतः, यह सारा जगत उसके अंदर भी विद्यमान है और उसके बाहर भी विद्यमान है। पर्यगात, व चारों ओर गया हुआ। शुक्रम, व चमकीला है। अकायम, उसका शरीर नहीं है। अव्रणम, उसमें जो है किसी प्रकार का हानि नहीं होती है। अस्नाविरम, मज्जा इत्यादि से युक्त नहीं है। शुद्धम, वह शुद्ध है। कवि, वो क्रांत दृष्टा है। मनीषी, वह मन के वेग से या मन की दृढ़ता से युक्त है। और स्वयंभू, वह अपने आप उत्पन्न होने वाला, उसको कोई उत्पन्न नहीं करता है, वह स्वयं ही उत्पन्न होता है। और इसका सुप्रसिद्ध वाक्य है ईशावास्यमिदं सर्वम, यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। कण कण में ईश्वर विद्यमान है, ब्रह्म विद्यमान है। इस संसार के प्रत्येक क्षेत्र में ईश्वर का वास है। वही सर्वत्र व्याप्त है, वही सर्वत्र गतिशील है और वही सर्वत्र विद्यमान है। उस ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए? त्यक्तेन, त्याग के द्वारा। त्याग के द्वारा उसका जो है ना, यानी दान, अध्ययन, यज्ञ और दान इत्यादि 3 कर्मों को करके उसको ईश्वर का भजन करना चाहिए। तो यह ईश्वर से व्याप्त है यह जगत, इसका मूल मंत्र इस ग्रंथ का है। इसमें विद्या और अविद्या 2 पद आए हैं। विद्या का अभिप्राय है जो परमार्थ को प्रदान करती है, जो मोक्षगामी कराती है, यानी परमात्म तत्व का जो ज्ञान है उसी को विद्या कहा गया है। वही वास्तविक ज्ञान है, वही ज्ञान है। क्योंकि 2 प्रकार की चीजें संसार में, विद्या और अविद्या। अविद्या कौन है? अनात्म ज्ञान रूपी, यानी आत्मा का ज्ञान जिसमें नहीं होता, भौतिक जगत का ज्ञान होता। संसार के समस्त ज्ञान अविद्या है। अविद्या का मतलब है कि जो परमात्म ज्ञान से रहित है। तो इसमें एक मंत्र आता है, विद्यामृतमश्नुते अविद्या मृत्युम तीर्थवा। जो अविद्या वाला ज्ञान है, जो यानी परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं है, उससे भिन्न जो सांसारिक ज्ञान है, उससे तो संसार सागर पार किया जाता है। लेकिन विद्या से अमृतत्व प्राप्त किया जाता है, परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। इसलिए विद्या और अविद्या में दोनों का अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं बल्कि अपरिहार्य है। इससे हम परमात्मा को जान सकते हैं। दूसरा दिया है संभूति असंभूति। संभूति का मतलब होता है कार्य ब्रह्म, और अचल परमात्मा। ये परमात्मा जो अचल रूप में रहता है वह संभूति होता है। और असंभूति क्या होती? प्रकृति विनाशशीला, यानी विनाश युक्त। अविद्या की कारणभूत जो है वो प्रकृति ही वस्तुतः असंभूति है। तो संभूति और असंभूति दोनों का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। प्रकृति और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी मोक्ष होगा, और प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वह अपना दर्शन करा करके ईश्वर का साक्षात्कार प्रकृति ही कराती है। इसलिए प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करके ही ब्रह्म को हम जान सकते हैं और ब्रह्म की प्राप्ति करने पर मोक्षगामी हो सकते हैं। इसलिए संभूति और असंभूति इस प्रकार तकनीकी शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ के 16वें अध्याय में एक वाक्य आया, सोहम, वही मैं हूँ। वही का मतलब है वह पर ब्रह्म, अहम यानी मैं ही हूँ। वेदांत दर्शन कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। तो उस वेदांत वाक्य का आधार कौन बनेगा? यह वाक्य सोहम, यानी वह परमात्म तत्व मैं ही हूँ। मेरे ही स्वरूप में ब्रह्म है, या ब्रह्म का स्वरूप मैं ही हूँ। हम दोनों अभिन्न हैं, हम दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। ये 16वें अध्याय में
कहा गया है। और इसमें एक शब्द, एक मंत्र और आया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो सोने के पात्र से सत्य का मुख बंद है, और उस सोने के पात्र का जो ढक्कन खोलेंगे तो उसमें ब्रह्म का ज्ञान हमें होगा। और अंत में इसके उपदेश दिया गया है कि शरीर भस्मांतम, हमारा जो शरीर है वो पार्थिव है, वो अंत में भस्म शेष रह जाता है। और प्राण क्या है? अपार्थिव है, इसलिए अमृत है। इसलिए अंत में उपदेश दिया गया है। और क्या उपदेश दिया गया? कृतो स्मर कृतम स्मर। कृतो स्मर, यज्ञ का स्मरण कर। कृतम स्मर, और अपने किए हुए कार्य का स्मरण कर। यज्ञ का स्मरण कर, अपने किए हुए कार्य का स्मरण कर। इन दोनों का स्मरण करने से आपका मन विचलित नहीं होगा और आप ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे। तो छात्रों, यह जो ईशावास्योपनिषद है वह अपने संक्षिप्त कलेवर में भी अगाध विषय को समाहित किए हुए है। समस्त संसार के धर्मों का सार है कि ब्रह्म जो है कूटस्थ है, स्वयंभू है। वह न तो किसी से उत्पन्न होता है और वह न किसी को उत्पन्न करता है, अपितु उसके साथ एक अंश में व्याप्त होकर के प्रकृति अथवा माया वह जगत को उत्पन्न करती है। लेकिन वह जब जीवात्मा को उत्पन्न करती है तो आत्मा उस प्रकृति और ब्रह्म दोनों का ज्ञान प्राप्ति जब कर लेता है तो उस प्रकृति के द्वारा ब्रह्म तक पहुंचता है। वह साक्षात सीधा ब्रह्म तक नहीं जा सकता है। इसलिए प्रकृति ही उसकी ब्रह्म प्राप्ति में सहायिका बनती है। इस रूप में इस ग्रंथ का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और आप आगे जो मैं ई क्लासेज लूँगा उसमें प्रत्येक मंत्र का विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। आप सावधानी से इस मंत्रों का अध्ययन करें, क्योंकि जीवन में उपनिषद पढ़ने का अवसर बहुत ही कम बार आता है। और आपके पाठ्यक्रम में चूँकि बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उपनिषद रखा गया है, इसलिए आप सावधानी से इसको सुने और मनन करें और अपने जीवन में उतारें। अब छात्रों के लिए कुछ गृह कार्य मैंने दिया है, उस गृह कार्य का आप जो है पूर्ण करके मुझे दिखाएंगे या अपने स्तर पर करेंगे। इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो ज़रूर पूछेंगे। पहला है उपनिषद पद का अर्थ लिखिए। मैंने उपनिषद पद का अर्थ बीच में लिखा है, आप देख करके और सुन करके उस अर्थ को लिख सकते हैं। वेदांत किसे कहते हैं और क्यों? तीसरा, ईशावास्योपनिषद किस वेद से संबद्ध है? चौथा, परमात्मा के कोई 5 विशेषण लिखिए। और 5वां प्रश्न है, विद्या अविद्या संभूति असंभूति किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा लिखिए, या किसको कहते हैं ये बताइए। अगर आपने ये सारे प्रश्न सही कर लिए तो मेरा ऐसा मानना है कि इस उपनिषद का बहुत कुछ आपको ज्ञान हो गया है और विस्तृत अध्ययन क्रम में हम उसको पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।